जलाना, उनकी परिक्रमा कर लेना, कथा श्रवण कर लेना, हरि नाम कर लेना। हरि नाम का बताया था ना कि जो व्यक्ति सिर्फ इतना सोच लेता है कि आज मैं हरि नाम करूंगा, उसी के लिए तीन जगह पे नाम लिख जाता है। कौन कौन से तीन कार्य होते हैं कल बताए थे? अभी हाथ पे रख के काम को। क्या बताया? अगर कोई जीव हरि नाम करने की सोचता है तो तीन कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। क्या चीज? दीदी ब्रह्मा जी आरती की थाली लेके हाँ, खड़े होते हैं, और हमारा नाम जो चित्रगुप्त अपने पन्नों से फाड़ करके राधा जी अपने वहां पे लिख लेती है कि ये सखी या हाँ, हमारे धाम को आएंगे। बिल्कुल। और एक गुड, और बहुत अच्छा। यानी ये तीन कार्य होते हैं। राधा रानी अपनी सखी से अपने रजिस्टर में नाम लिखवा लेती हैं कि ये हरि नाम कर रहा है, ये जो है मेरे पास आएगा। दूसरा, ब्रह्मा जी थाल लेकर निकलते कि जब ये वो लोग धाम जाएंगे तो मैं इनकी आरती करूंगा। तीसरा, यमराज जी अपने यहाँ से पन्ना फाड़ दें कि हरि नाम करने वाला कभी मेरे पास नहीं आएगा। हाँ रीना बोलो। हरे कृष्णा दीदी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पर दीदी ये तब होगा जब हम शुद्ध नाम करेंगे, या अगर शुद्ध नाम नहीं हो रहा, क्योंकि शुद्ध नाम तो जैसे आपने बताया था बहुत उच्च स्तर वाला ही होता है, तो या फिर कोई भी अपराध हरि नाम रहित, कर रहा है। देखो हमें अपराधों से बच के हरि नाम करेंगे तो अभी तो हमारे पास नामा आभास, मतलब नाम अपराध कर रहे हैं। अगर अपराधों के साथ कर रहे हैं तो नाम अपराध है। अगर नाम अपराध के साथ नहीं कर रहे हैं तो हमारा नामा आभास है। अब धीरे धीरे और सब अपराधों से दूर होते चले जाएंगे, तब हमारा जो है शुद्ध नाम होगा। तो जो शुद्ध नाम का लक्ष्य करके जो भक्ति कर रहे हैं तो उनका भी नाम लिख जाता है, क्योंकि वो एक ना एक दिन तो पहुंच जाएगा। तभी तो ऐसे ही भक्तों के लिए तो कृष्ण ने कहा अपि दुराचारो, कि अगर अगर मेरा वो भक्त है, अगर उसने हरिनाम दीक्षा आदि ले लिया है तो वो दुराचारी क्यों नहीं है। उसके किसी न किसी अनर्थ की वजह से ये दुराचार बन गया है, लेकिन एक ना एक दिन ये शुद्ध भक्त बनेगा ही जरूर। तो ये हम भक्ति में प्रवेश होते ही वो चीजें कट जाती हैं। तो ब्रह्मा जी थाल का तैयार करके रखते हैं, वो देखो, लेकिन कौन से जन्म में आता है वो बात अलग है। लेकिन ब्रह्मा जी का थाल रेडी रहता है, राधा रानी भी रजिस्टर में नाम लिख लेती हैं, और यमराज जो है वो पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं, सिर्फ हरि नाम का सोचने मात्र से ही। इतनी नाम की महिमा है। बस 5-10 मिनट, ठीक है। इसलिए हमें अपराध रहित होकर, हम जहां पर भी है, जिस भी अवस्था में, जितना करो शुद्ध रूप में करने का प्रयास करते हैं हम, है ना। क्योंकि एकदम तो हम लोग इतना अनर्थग्रस्त जीव है, इतनी जल्दी नहीं सब कुछ हो सकता। लेकिन फिर भी जितना करें अच्छा करें, जितना भी करें शुद्ध रूप में करें, जितना भी प्रेम करें शुद्ध प्रेम करें। और अपने नामाभास क्या होता है? नामाभास नामा आभास में हमारा जो है, इसका अलग ही इसमें बताया कि मतलब शुद्ध रूप में नाम नहीं हो रहा, और पूरी तरह से अनर्थग्रस्त भी नहीं है। तो हमारे इसमें पाप आप नष्ट हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं शरणागत होकर जब हम नाम लेना शुरू करते हैं तो नामा आभास में, जैसे उनका था ना नामा आभास, अजामिल का ना, क्योंकि अजामिल का। अजामिल का, हाँ अजामिल जी का था नामा आभास था। यानी अगर वो नाम तो डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, किसका नाम ले रहे थे? अपने बेटे का, भगवान का, नारायण। नारायण वो अपने पुत्र को बुला रहे हैं, ये नामाभास है। भगवान का नाम लिया, लेकिन उनका जो है भगवान की कृपा उनके ऊपर होगी, क्योंकि वो अपराध रहित थे। मतलब उन्होंने पाप तो किए थे लेकिन अपराध नहीं किए थे। यानी पाप से भी भयंकर अपराध है, क्योंकि नाम करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अपराध जो है हमारे बड़े, अगर नहीं ठीक ढंग से देखा जाए तो वो बहुत वज्र का काम कर जाते हैं। इसलिए अगर अपराध है, अपराधों से हमें बचना चाहिए, तभी हमें भक्ति में। और रूप गोस्वामी जी ने हमें जो है अपराधों के बारे में बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो अपराधों से हमें बच के चलना चाहिए। पाप तो हमारी चुटकियों में नष्ट हो जाएंगे, हरि नाम लेते ही जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपराध नहीं होते। अपराध में भी नाम जो कहते कि नाम अपराध जो बताए 10 प्रकार के, उनमें भी साधु निंदा ही सबसे ज्यादा हमारे पास हो जाते हैं। क्योंकि हम भक्ति जगत में एंटर करते हैं, कोई ना कोई हमें ऐसा दिख जाता है जो हरि नाम करता है या कुछ करते हैं, तो वो दोष आरोपण हो जाता है। दोष बुद्धि हमें अपराध करने पे मजबूर कर देती है। इसलिए अगर अपने हृदय से हटाना है तो दोष हमें अपने देखने, दूसरों की आंखों में, अपनी आंखों में पट्टी बांध देने की, दूसरों के हमें दोष नजर ही ना आए।
और जैसे ही नजर आने लग जाए तुरंत गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, इनके प्रति मुझे जो है दोष बुद्धि आ रही है, आप मुझे सुधार दीजिए ताकि मैं इनके दोष ना ही देखूं। ये सिर्फ देखो, सिर्फ ये अगर हम सोचे वैष्णव के लिए ही हम ऐसा सोचें तो हम नहीं सुधर पाएंगे। ऐसी चीजें हमें जनसाधारण में भी रखनी पड़ेंगी कि हमें जनसाधारण में भी दोष नहीं देखने। जब हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाएगी कि दोष देखने ही नहीं है, तो फिर हमें नहीं, तो फिर हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट करने वाले, ये वैष्णव है या वैष्णव है, भक्त और अभक्त में कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर देंगे, तो ये भी अपने आप में एक दोष है, क्योंकि हम सबको एक नजर से नहीं देख रहे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, दोष दोष बुद्धि को हटाना है। दोष ना हमें जनसाधारण में देखना है, ना हमें भक्तों में देखना। दोष हमें किसी को देखना ही नहीं है, हम ही सबसे बुरे हैं और हमें अपने आप को ही ठीक करना है। प्रयास हमारा ये होना चाहिए। ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि हम अपनी तरफ तो नहीं देख पाते, लेकिन दूसरों के दोष देखते हैं। लेकिन अगर हम अपने अपने देखेंगे तो धीरे धीरे फिर ठाकुर जी भी मदद करेंगे, गुरुदेव भी मदद करेंगे। जब वो देखेंगे कि हम अपने दोषी देखना प्रयास करना चाह रहे हैं और दूसरों में नहीं देखना चाहते, जब हृदय से हमारी ये प्रार्थना होगी कि हमें दूसरों के दोष नहीं देखने हैं, तो निश्चित तौर पे भगवान हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो अच्छा करने के लिए ही बैठे हैं। वो तो चाहते ही यही है कि क्योंकि भक्ति अब हमारे पास आई ही इसीलिए कि हम जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच चुके हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम कब वहां पे पहुंचते हैं। उन्होंने जो देना था दे दिया, भगवान ने बड़ी कृपा की है हम पर। इतनी इतनी कृपा हमारे ऊपर हो नहीं सकती जितने हेतु की कृपा कर दी हरि गुरु वैष्णव ने। इससे बड़ा और क्या ही चाहिए कि अपना रास्ता, अपना नाम, अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने। बस अब हमें उपलब्धि करनी है, हमें वहां पे पहुंचना है, जाना है, जिसमें ना 1 रुपया लगे ना किसी और चीज का कुछ लगे। जहां बैठे हो वहां पर रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हाँ स्वीटू बोलो। दीदी, जो पाप उसे कहते हैं जो शास्त्रों में जो लिखा है उसके विरुद्ध हम करते हैं, और अपराध जो उसे कहते हैं क्या कि जो भक्ति जगत में जो बताया गया है उसके विरुद्ध हम करते हैं। हाँ ये देखो, होता है पाप और अपराध में डिफरेंस। मनुष्य जन्म के लिए जो है, मनुष्य के लिए जो निषेध और कहते हैं कि बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार तो है ही। जैसे सदा सत्य बोलो, गलत चीजों के, क्योंकि अगर वही चीज, गलत चीजें अगर चाहे शास्त्र ना भी पढ़े हो तो भी हमें पता चलता है गलत और सही क्या है। किसी के लिए बुरा हमें बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो उन सब चीजों को लेके चलते हैं। अपराध जो आता है वो परमार्थिक जगत में जब आते हैं वो अपराध बन जाते हैं। संसार में जो कुछ भी करोगे वो पाप के रूप में, अगर कुछ गलत करते हो तो वो पाप के रूप में परिणित होगा। लेकिन जब भगवान के भक्तों के प्रति या आध्यात्मिक जगत में आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो उसमें अपराध बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर और कठोर हो जाते हैं। एक होता है ना कि पता ही नहीं है, और पता होते हुए फिर अगर हम गलत करते हैं, जैसे साधु निंदा करना, वैष्णव निंदा करना अपराध है, नहीं तो हमारा भजन नहीं चलेगा, ये हम जानते हैं। अगर जानते बूझते फिर उसमें कूदते हैं तो ये और वज्र का काम कर ले। एक एक लेयर पहले ही चढ़ी हुई थी, दूसरी लेयर और चढ़ जाती है। फिर हम धीरे 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 भक्ति जो है हमें, फिर भक्ति से हमारा मन जो है ऊबने लग जाता है। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। एक और ऐसे भक्त हमने देखे जो 1 लाख हरि नाम करते थे, हैं, आते जाते उठते सबको प्रचार भी करते थे, सबको भक्ति में भी लगाते थे। आज उनकी ऐसी दुर्दशा है ना कि मैं, क्योंकि बस उनके अंदर दूसरों के अंदर दोष देखना शुरू कर दिया, और दूसरा आचार नहीं था जितना उनका प्रचार था। आज उनकी ऐसी हालत है कि वो कहीं पर भी किसी लायक नहीं रह गए। वापस से फिर वहीं पर अपने संसार में पहुंच गए उल्टा सीधा। और फिर कहते कि अब देवी देवताओं की पूजा आराधना शुरू करती, श्री कृष्ण का बिल्कुल नाम लेना बंद कर दिया। कोई नाम लेता है तो चिढ़ जाते हैं, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए। तो मैंने ऐसी अवस्था देख के मेरा हृदय इतना मतलब उस चीज के लिए हुआ कि कहाँ भक्ति में भगवान ने कृपा करके हरि गुरु वैष्णव ने वो किया था। लेकिन ऐसी स्थिति उनकी आ गई है, पर हरि नाम दीक्षा आदि ले रखी है उन्होंने, तो फिर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब उनकी सुकृतियां आएंगे और ये अनर्थ सारे उनके खत्म होंगे, दोष बुद्धि खत्म होगी, तो किसी ना किसी जन्म में फिर वो शुद्ध भक्त बनेंगे। ये उदाहरण मैंने सिर्फ आप लोगों को सतर्कता के लिए दिया है, उनकी निंदा करने के उद्देश्य से नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेरा उद्देश्य उनके बारे में बताने का है, तो सिर्फ आपको सतर्क करना चाहती हूँ इसलिए लिया है, नहीं तो उनका नाम मैं नहीं लेती। नाम तो मैंने फिर भी नहीं लिया, एक उदाहरण दिया है कि ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, और मुझे बड़ा दुख होता है उनको भक्ति इस तरह से नीचे गिरते हुए देखना, है ना। हरे हाँ कृष्णा राधा जी। हाँ जी।
ये भी तो फिर भगवान का ही कुछ वो होगा ना कि नहीं, इसमें भगवान का, हम अपने कर्मों का दोष भगवान को नहीं दे सकते। कर्म करने से नहीं पहले वो देखिए पूरी भक्ति में और उनमें आ गया था, तो फिर अचानक क्यों गए? देखो, कुछ तो एक कर्म भक्ति उसके है ना, ऐसे देखो होंगे ना। अभी शास्त्र बता रहा है, मेरी छोड़ो आप। अभी शास्त्रों में क्या बताया, अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा है उसमें कह रहे भक्ति करने से तुम्हारे अंदर ये गुण आ जाते हैं। तो जब वो गुण हमारे हृदय में आए ही नहीं, तो इसका मतलब भक्ति का आडंबर हुआ। कई बार हरि नाम दीक्षा आदि लेकर भी हम सिर्फ दिखावे में रह जाते हैं, अंदर से कोई अनुभूति नहीं होती है, और जो हम समझना चाहते हैं उसी को ही अनुभूति समझ लेते हैं। ये भी है। मन की गणना कहाँ तक पहुंच सकती है, इस चीज को क्या ही समझे। मन ना बहुत कुछ बुन लेता है अपने आप ही, अपने आप में ही एक दुनिया बना लेता है, अपने आप ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेता है, अपने आप ही उस चीज में फिर इतना स्थिर और दृढ़ता के साथ बैठ जाता है कि लगता है बिल्कुल यही सच है। इसलिए मन के माया मोह में, मन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। शास्त्र इस चीज का काट है। माया को सिर्फ शास्त्र के वचन ही काट सकते हैं, भगवान की हरि कथा ही काट सकती है। उसके आगे सिर्फ माया की नहीं चलती, वरना माया ऐसा जाल बुन देती है, हमको लगता है कि जैसे यही सब कुछ सत्य है। तो इस तरह, लेकिन ऐसी दुर्दशा देख कर, ऐसे उदाहरण देख कर हमने सतर्कता बरती। यहाँ पे हम अपने कर्मों का दोष भगवान को नहीं दे सकते। वो भगवान तो कहते मैं तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, तो भगवान क्यों गलत करेंगे। भगवान भक्ति में हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारा सब कुछ छोड़कर तुम मुझे आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान अपने वचनों से फिर जाएंगे क्या? अगर हम उनके शरणागत हो गए तो भगवान तो फिर हमें आगे लेके जाएंगे ना, पीछे क्यों धकेलेंगे। भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, हमारे अपने ही कर्मों का दोष। क्योंकि हम बिना सोचे समझे, भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? इसीलिए तो दी है कि अगर मन में भी कोई चीज आती है तो करना है नहीं करना, बुद्धि से तो पहले सोचो। मन का क्या, मन तो कुछ भी कर लेता है। अरे तैरना नहीं आता हमें, फिर भी पानी का बड़ा अच्छा लोभ होता है, लगता है इसी में डुबकी लगा दो। तो बुद्धि तो कहेगी अरे रुक, तुझे तैरना नहीं आता, डूब के मर जाएगा। अब मन के चाले अगर चल जाए और वो डुबकी लगा दे तो क्या होगा? सर्वनाशी होगा। इसलिए भगवान ने सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना होता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका प्रभाव क्या होगा। तो बुद्धि से अगर चलेंगे तो हम सही रास्ते पे रहेंगे, अगर अपने मन के चाल चलेंगे तो फंस जाएंगे फिर। क्यों? मन तो भ्रम भ्रम पैदा करता है। जरा सा कोई सामने वाला तुम्हें देख देख के बातें कर रहा है, चाहे वो कोई और बात कर रहा हो, तो तुरंत तुम्हारे मन में आ जाएगा ये मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ, तुम्हें माया भ्रम जाल क्या दिखाया कि वो तुम्हारे सामने तुम्हें देख देख के बातें कर रहा है। चाहे वो कहीं कहीं और की बातें कर रहा है, स्कूल कॉलेज की चल रही है या कोई और बातें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ देख के करेगा तो बस ये लगेगा ये जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है। निश्चित तौर पे मन पे ये बात आ जाएगी। पड़ गया भ्रम का जाल। उसके पास जाके पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तेरे बारे में कुछ बात नहीं कर, विश्वास ही नहीं होगा। क्योंकि आपके मन में इतनी दृढ़ता है, आपके मन ने आपको ये विश्वास दिला दिया कि ये तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, और उसके उसके प्रति संदेह पैदा कर दिया। तो ये देखो माया का प्रभाव। अगर बुद्धि इस्तेमाल कर ले कि हो सकता है कि वो किसी और के बारे में बात करे, जब वो मना कर रहा है तो मैं उसी की बात मान लूं, माया के जाल में क्यों फंसूं। तो जहां पर डाउट हो ना, तो जो सामने वाला कह रहा है उसी की बात मान लेनी चाहिए कि ठीक है। अगर हमें लगे ना कि हमारी बुराई कर रहा था या कुछ नेगेटिव बोल रहा था, अगर बोले मैंने ऐसे नहीं बोला है, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, हाँ ठीक है जो बोल रहा है यही ठीक है, हम क्यों अलग से उसमें एडिशनल नमक मिर्च लगा लेते हैं। ठीक है। मुझे भक्ति में आने के बाद तो मेरे को ये लगता है कि चाहे मेरे बारे में जो मर्जी कोई कह ले, चाहे मुझे गालियां दो, जो मर्जी करो, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। बस अब मुझे माया के 1 या 2 पॉइंट्स रह गए हैं जिनसे जो मुझे लग रहा है कि वो माया मुझे बांध के रखती है, जिनसे मुझे निकलना है। मतलब मुझे लग रहा है मैं लोगों से आसक्ति है मेरी तो, या चाहे कोई भी हो, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो, टोटल हम सब बस भाग जाओ, किसी तरह से कुछ हो जाए कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन बस ये है कि 1 या 2 चीजें अभी भी माया की ऐसी हैं जो वश में, जिन्होंने मुझे बांधा हुआ है। बस अब मैं वो मतलब बहुत ज्यादा ओपन नहीं ऐसे कर सकते, नहीं देखो, बहुत अच्छा जैसे है कि मन में वैराग्य होना चाहिए। अब लेकिन एक चीज का हमें और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मन के वैराग्य, जो हृदय से सारी चीजें अटती है ना, उन सब चीजों का प्रभाव है जो हमारे घर परिवार के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए।
एक विरक्ति होना, और अगर होने में, और दूसरा कहते कि जो सामने है उनसे बिल्कुल हटने में फर्क है। एक वैराग्य आने में और हटने में, दोनों चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। वो हमें देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वैराग्य या अगर हम किसी अपने से हटते तो उसको दुख और दर्द पहुंचेगा, जो हमारी भक्ति के लिए सही नहीं है। वैराग्य जो होता है वो सामने वाले का हृदय द्रवित कर देता है। अगर हम हमारे अंदर वैराग्य है, भक्ति से वो सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, तो जो हमारे जो अपने हैं वो हमारे वैराग्य को अनुभव करके उनके हृदय में हमारे लिए दर्द पैदा कर देगा। ये डिफरेंस है। उनको लगेगा कि ये भक्ति में इतना ज्यादा उस चीज पे हो रहे हैं कि हमारे हृदय की द्रविता या दर्द को समझकर उनका हृदय द्रवित होने लग जाएगा, और वो हमारे किसी चीज में बाधा नहीं करेंगे। और अगर हमारा वैराग्य उस तरह का हुआ, और जो अभी अभी हम लोग महसूस करते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, तो वो हमारी भक्ति के विरोध हो जाएंगे। उनको वैराग्य में और हटने में, पीछे हटने में ये चीजें आ जाती हैं। तो हमें उनको ये लगेगा कि ये हमसे दूर हो रहे हैं, ये भक्ति इनको हटा रही है, तो ये कहते हैं कि भक्ति छूट जाए, उनके मन में नेगेटिव चीजें आ जाएंगी। या और तो इस चीज में तो वो भक्ति से भी दूर हो रहे हैं, हमसे भी चिढ़ने लग जाएंगे, तो हमारी भक्ति में सारी बाधाएं बाधाएं आती जाएंगी। इसलिए अनुभव के साथ जो हमारा जो वैराग्य को ही आगे आने देना है, वैराग्य को ही। जैसे मेरे हस्बैंड को मेरा धाम जाना पसंद नहीं है और इस वजह से मैं जा भी नहीं पाती हूँ, तो यही कारण है कि मैं नहीं जा पाती हूँ। तो हाँ, और कोई या बात फिर ये नहीं। है कि पूरा दिन अगर वो घर पर है संडे पर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं माला नहीं करूंगी, और अगर मैं माला कर रही हूँ तो वो इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर ऐसे हाँ, में तो टाइम तो देना इसमें, पड़ेगा। हाँ, इसमें आप ये जो आपका अपना टाइम है, जो भक्ति का है, वो आपको देना ही देना है। तो कोशिश अपनी ये रहनी चाहिए कि जब वो सो रहे हो या बैठे हो, जब क्या है अपना, या तो अगर वो बिल्कुल जल्दी ही उठ जाते हैं, सब चीजों में उसमें रहते हैं, तो आप अपना एक शेड्यूल बता सकते हो कि मैं इस टाइम पे ये कर रही होती हूँ। तो आप उस टाइम में, तो उसमें हमें स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा कि ठीक है, मैं आपके कामों में किसी चीज में विघ्न बाधा नहीं दे रही हूँ, तो आप मेरे इस टाइम पे नहीं करेंगे। तो ये है कि, और आपस का भी टाइम हमें रखना पड़ेगा, आपस में तालमेल बिठाने के लिए, किस टाइम पे मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हें जो जहां पर जाना है, घूमना फिरना है, जो भी करना है, हम बैठ के आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन जब तुम किसी चीज में बिजी हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही, मेरा भी अपना जो भक्ति मूलक में कोई कार्य कर रही, तो उसमें तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो इसमें हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी मनुष्य जन्म लिया, मर के मुझे भी जाना है, मेरे साथ तो कोई जाएगा नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ, और अपनी आत्मा, यानी दोनों खुराक मुझे चाहिए, इस शरीर की खुराक भी चाहिए और मुझे अपनी आत्मा की भी खुराक की चाहिए। और तुम्हें आत्मा की नहीं चाहिए, तो जो आत्मा की खुराक का टाइम है वो मेरा टाइम है, तो मैं उसमें वो कर रही हूँ। जब तुम्हारा टाइम होगा मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊंगी। तो थोड़ा बहुत हमें सामंजस्य बिठा के इस तरह से करना पड़ेगा। किसी भी वजह से भक्ति हमें छोड़नी नहीं है। यहाँ तो भगवान भी परीक्षा ले लेते हैं। तो सही बातों को मानना है और गलत बातों को छोड़ना है। जो हमारे परिवार वाले सही बातें करते हैं उनको हमने समझना है ठीक से, और जो अगर जायज है उनको मानना भी है, नाजायज बातें नहीं माननी है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो जायज और नाजायज का भी अगर खुद ना समझ पाओ तो किसी वैष्णव से पूछ के हम इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार होता है कि हम नहीं समझ पाते कि इस टाइम पे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो किसी भी वैष्णव से जिसके पास आप ट्रस्ट कर सको, तो आप उनसे पूछकर वो स्टेप आप आगे उठा सकते हो। लेकिन ये सामंजस्य हमें बिठाना पड़ेगा। और जब वैराग्य स्वतः ही आएगा तो हम इतने हेल्पलेस हो जाएंगे उस टाइम पे कि तब क्या करना है क्या नहीं, जब हमें खुद को ही नहीं पता होगा तो घर वालों की बातों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा हमें। तो वो स्थिति आने देते हैं अभी हम। ठीक है, बस मैं ये थोड़ा सा पढ़ के जल्दी खत्म कर देती हूँ, फिर आप लोगों के प्रश्न, अंजना, राखी और लेखा दीदी, तब मैं आपको बताती, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं भक्ति मार्ग जो समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, यानी भक्ति मार्ग के जितने भी क्रियाएं हैं सारे कर्मों से सर्वश्रेष्ठ है। चाहे इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले दिया ठाकुर जी के उसमें ही जलाना चाहिए, फिर बाकी सारे कामों में लगो। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिया है तो है, चाहे कोई माने या ना माने। तो जो चीजें करने की है वो हमें करनी ही करनी है। फलता उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यानी भक्ति जो है अन्न तपस्या आदि व्रत आदि रखने से ये सरल है। यानी देखो, एक व्रत रखना, सारा दिन भूखे रहना कितना कष्टकारक है। ऐसे में यदि हम भगवान को भोग लगा के खुद खा लेते तो खुद का भी पेट भर गया, ठाकुर जी का भी पेट भर गया। तो इस तरह से ये सरल भी है।
तो ये उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। वो भक्ति की तरफ लाभान्वित तो लोभ जाग जाता है उनका, जो भगवान से संपर्क करना चाहते हैं। जो अपने संसार में ही, मस्त रहना चाहते हैं, उनके लिए तो एक अलग ही बात है ना। तो और कहते हैं कि नव जिज्ञासुओं के लिए सुगम है, जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर ही है। ऐसे जो सिर्फ अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो वो भगवान की भक्ति करके ही वो सुख संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। घर पे ही दिया जला लिया, कीर्तन कर लिया, कथा सुन लिया, तुलसी जी की आरती कर ली, सत्संग कर लिया। जो घर से बाहर कदम नहीं निकल सकते, उनके लिए भी भक्ति रूपी अमृत स्वरूप बन जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना ही एक महान विज्ञान है और इन सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां, शूद्र से भी निम्न कुल के उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित है। यानी भक्ति करने का अधिकारी सब कोई है, जिसके अंदर अगर थोड़ी सी श्रद्धा है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों, महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्य के विषयों में क्या कहना। कैसे छोटा से छोटा व्यक्ति, चाहे वो शूद्र कुल का, चाहे नीच से नीच व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है यदि उसके अंदर श्रद्धा भाव भक्ति है। और जो फिर उच्च कुल के ब्राह्मण और वह है जो भक्ति करना चाहे, तो फिर उनका कहना ही क्या। तो कह रहे यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक होते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान और वैराग्य सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समूर्ण आध्यात्मिक विधि जो है भौतिक विधि और आध्यात्मिक सभी वस्तुओं में पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। जब जैसे जैसे हम भजन करना शुरू कर देते हैं, तो हमें आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाता है, भगवान के बारे में जानना हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। और इस पूर्ण ज्ञान से फल ये होता है कि मनुष्य जो है भौतिक राग से विरक्त हो जाता है। जब उसको भगवान के सारे शास्त्र समझ आने लग जाते हैं, सेव्य और सेवक का संबंध समझ में आने लग जाता है, भगवान से संबंध जब समझने लग जाता है, तो अनायास ही भक्ति जो भौतिक राग से विरक्त हो जाता है, संसार से मनुष्य का हटने लग जाता है। देखो ये भक्ति का गुण है। तो कैसे नहीं, अगर भक्ति हो रही है तो ये गुण कैसे नहीं आएगा, जब शास्त्र कह रहे हैं। तो अगर शास्त्र कह रहे हैं और ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फिर तो हमारे अंदर ही कोई दोष है ना। तो आध्यात्मिक कार्यों में जो अनुरक्त हो जाता है, फिर क्या होता है, उसका भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं माना जाता। कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं ना भौतिक राग से विरक्त हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से भौतिक चीजों से हट जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं, बल्कि निष्कर्म का अर्थ ये होता है ऐसे कर्म ना करना जो आप भक्ति के आपके प्रतिकूल हो। भौतिक स्तर पे हटना, आसक्त होने का मतलब ये नहीं है कि अगर विरक्त यानी भौतिक चीजों से विरक्ति आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक चीजों से बिल्कुल मन हट गया। उसके लिए कार्य हमें करना पड़ता है, आसक्ति से नहीं करते, कर्तव्य रूप में करते हैं सारे कार्य। कि भगवान ने जो जैसी जिस भी परिस्थिति में रखा हुआ है, कार्य तो करने ही है, इसलिए सारे कार्य होते हैं उसमें। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि विरक्त होने का मतलब कि कोई कार्य नहीं करना, कार्य करता है, आसक्ति के रूप में नहीं करता है, वो अपने कर्तव्य रूप में सारे कार्य करता है। और हमें ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े, इस चीज को हम सोच विचार के करते हैं। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है, यानी जो अनावश्यक जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो आवश्यक कार्य उनको हमें करना चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति तो है जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण इसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। इसी तरह से धीरे धीरे भक्ति जो है हमारी भौतिक संसारिक इंद्रिय सुख, जो अपने सुख के लिए हम इतना मिटते रहते हैं, जो आसक्ति है हमारी, उन सब चीजों से बाहर निकाल देती है। भक्ति का ये गुण है। यानी शुद्ध भक्ति करोगे, शुद्ध भक्ति क्या, अगर साधारण भक्ति भी अभी कर रहे हो, एकांतिक निष्ठ भक्ति कर रहे हो, सिर्फ इतना भी सोच लेते हो कि कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं करना, यानी एक प्रकार की ये भी शरणागति है कि एकांतिक निष्ठ हो गए, तो ये भी आपके अंदर वो गुण पैदा कर देगी कि बाकी सब चीजों से मन जो है स्वतः ही निकलेगा, स्वतः ही हटेगा। हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता का जरूर ध्यान करना पड़ेगा। जो कृष्ण से हमें दूर ले जाए उस चीजों से हट लो, जो कृष्ण के हमें पास ले जाए उससे जुड़ लो, बस इतना ही करना है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हरि गुरु वैष्णव हमें स्वतः ही अपने वो सारे कार्य करा देंगे। ठीक है, तो आज के श्लोक को हम यहीं तक ही रखते हैं। श्लोक नंबर 7 तक हमने किया है। और आज क्या डेट है?
24। 24 हो गई आज। ठीक है। हरे कृष्णा राधा जी। हाँ जी। बेटा आप और भी भागवत उठाते हो ना जब समझाते हो। मैं तो गुरुदेव की भागवत ही खोल के बैठती हूँ, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है आपका, तो व्याख्या बहुत बढ़िया होती है। हम्म। आप और भी भागवत उठाते हो साथ में? मैं कहते हैं कि देखो मेरे पास जितने भी कई बार ग्रंथ होते हैं ना, यहाँ पर भी मैं काफी सारे उठा लाई हूँ। तो जब एक ही श्लोक होता है लेकिन उसके अलग अलग से, जैसे हाँ वही ना, बहुत डिटेल में आप व्याख्या करती हो ना, तो वही मैं देख रही थी कि बहुत सुंदर व्याख्या। और हाँ, हमारे इसमें ग्रंथ में तो बस 5 लाइनें होती है ना लेकिन और इन आगे भाषाओं में भी इतना कुछ भरा होता है ना, तो फिर गुरुदेव ही उस चीज को प्रकाशित करते हैं, नहीं तो बाकी ये सामर्थ्य तो नहीं होता बिल्कुल कि सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो स्पष्ट रूप में बोल पाना, ये हमारे बस की बात नहीं होती है। गुरुदेव ये सेवा करवा और देते एक एक हैं। लाइन की इतनी सुंदर व्याख्या करके ना वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है दिमाग के अंदर, एक बात वही। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, अब आप पूछो किसको क्या पूछना है। हाँ राखी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। हरे राधा, हरे कृष्णा राधा जी। हाँ मैं जी। पूछूं, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है आज कुछ। मुरझाया पहले है? जैसे खिला हुआ लग रहा था, ऐसे नहीं खिला हुआ लग रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते कि कई बार यहाँ का जो रोशनी का जो पड़ रहा है ना, यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, तो वो भी है। नहीं, कथा करते वक्त तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पता नहीं आज मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप उदास से हो जैसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद। हाँ जी। दीदी दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे दीक्षा हो जाती है हमारी, हरिनाम भी, हम हरिनाम भी ले लेते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में आ जाते हैं, तो हमें पहले तो ये सब पता नहीं था कि क्या अपराध है क्या पाप है। ये तो पता था कि पाप क्या होते हैं, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, ये सब पाप है, चोरी करना, ये सब पाप है, ये सब चीजें है ना दीदी। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि जब हम आध्यात्मिक उसमें आ जाते हैं तो वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए हमें, इस तरीके से कि कोई भक्त है उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपने ये भी बताया कि कोई दूसरी, यही नहीं कि खाली वैष्णव के लिए, कोई अदर भी है, कोई भक्त भी नहीं है उसके लिए भी नहीं करना। लेकिन दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अगर 1% कभी हो जाता है, कुछ बात ऐसी निकल जाती है, हम बोल देते हैं वो भजन नहीं कर रहा, वो भजन में नहीं है, और हम बोल देते हैं, तो दीदी वो पाप हो जाएगा कि फिर अपराध हो जाएगा? जबकि हमने दीक्षा हरिनाम ले लिया, हम आध्यात्मिक उसमें आ गए, तो अब वो पाप बनेगा कि अपराध बनेगा? देखो, जब इस तरह से हो जाए ना, क्योंकि वो इंस्टेंट हो गया, आपने बिना सोचे समझे उस चीज को बोल दिया, लेकिन आपको रियलाइज हो गया कि मुझे ये नहीं बोलना है, तो उस वक्त चाहे वो पाप बने या पुण्य बने, लेकिन पहले ही माफी मांग लेने कि हे गुरुदेव, बस मेरी जीवा पे इतना कंट्रोल हो जाए कि ये दोबारा निकले ही ना। तो जो इंसिडेंट है आपके मन पे ही आया ना कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वही अब जो हो गया। देखो, हर एक पल हमें सुधरने के लिए, हमारे लिए लाभकारी है। जो पल बीत गए, जो हो गया उसको खत्म करो, अगले पल से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ना इस तरह की सोच ना हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो बीत गया उसको तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वर्तमान हमारे पास है, फ्यूचर में हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, भगवान जी से हरि गुरु वैष्णव से क्षमा मांगो, और अगले एक पल में अपने सतर्क हो जाओ कि मुझे दोबारा इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो हम ये प्रयास ही रहता है, कभी निकल जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ बोल जाते हैं तो हम इंसान ही। लेकिन जितना जल्दी इन सब चीजों को हम कंट्रोल करेंगे, और मतलब क्योंकि ये भक्ति ही हमें अंदर इस चीज के लेकर जाएगी। धीरे धीरे जब हम चिंतन ही हमारा कृष्ण का होगा, तो कौन हमें शत्रु नजर आएगा, कौन किसको बोलेंगे। और बाकी जो भजन कर रहे हैं उनको उनकी स्थिति पे छोड़ देना चाहिए। तुमसे कोई हेल्प मांगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो बस ठीक है। तो और जो एक दूसरे की बुराइयां करते हो ना, उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए। ना तो ना चाहते हुए भी बुराई सुन रहे, एक तो चलो हम कर नहीं रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन सुन लेते हैं। तो हमें जो एक दूसरे की बुराइयां करते हो, ऐसे लोगों से भी हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए कि भैया ठीक है, मेरा अपना भजन नहीं हो रहा, मुझे भजन करने दो, आप लोग करो जो करना है। तो अपने आप को ही हमें ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है। दीदी दीदी एक बात और, कि दीदी जैसे मैं बीच में ऑफिस जा रही थी तो मेरा हरि भजन पीछे छूट रहा था सारा, तो मैंने ना छोड़ दी, जॉब ही छोड़ दी। मैंने बोला मेरा हरि नाम ही नहीं कंप्लीट होता, क्योंकि सुबह जल्दी उठो, पहले थोड़ा बहुत हरि नाम ही हो पाता था, फिर लंच बनाओ, ये बना के जाओ, बच्चों के लिए ये करके जाओ, दुनिया भर की बातें है ना दीदी। अब वो भी खत्म कर दिया मैंने कि मेरे को इससे डिस्टर्ब हो रहा है मेरे भजन में, मैंने वो भी छोड़ दिया, जबकि मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने अपने उसके लिए कि भाई मैं चल भाई, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी इस वजह से,
लेकिन तो दीदी अब ये स्थिति मैं आ गई यही है। पूछने वाली थी कि देखो, अगर आपकी घर की जरूरत है तब तो करना चाहिए, अगर आप अपने लिए कर रहे थे फिर छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया। लेकिन अब अच्छा है कि वो भजन पे अगर हाँ। जितना समय आपने जो उधर जाता था, अब वो अगर आप अपने भजन को बढ़ा रहे हो, बढ़ पाएगा तो आपका सार्थक है छोड़ना। तो ये इस चीज को आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा कि अब मैंने जॉब छोड़ दी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा भजन ही करना है, उस चीज पे आप पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। लेकिन दीदी आप जैसे सुबह मॉर्निंग में हरि नाम तो जो हो जाता है, फर्स्ट राउंड 2 राउंड जो भी हो जाते हैं, बट लेकिन दीदी दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सिर्फ हरि कथा सुन पाती हूँ कानों के माध्यम से लीड लगा के। तो दीदी वो रात को मैं कंप्लीट करती हूँ, जितना भी मेरा हरि नाम है जो रह जाता है वो रात को कंप्लीट करती हूँ। अब कल क्या हो गया दीदी, बेटे का एडमिशन कराना था उसमें कॉलेज के लिए, उसका नाम आ गया था। सुनो सुनो तो मेरी बात, जो हमारे घर की दिनचर्या है ना, तो उसमें हमें खुद को ही सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि कब कहाँ पे कैसे करना है। तो जितना जो जैसा कर पा रहे, क्योंकि अब हम गृहस्थ में भी हैं, जैसे आपने स्कूल का बोला तो वो हमें करना ही करना है। अब जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है या इंजेक्शंस लगवाने के लिए जो भी है, तो मुझे अपने यहाँ का भी देखना ही देखना है। और उसमें भी बड़ा सौभाग्य कि मैं इतना ये भी हो पा रहा है। तो जो यहाँ पर टाइम मिलता है उस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज कर, तो ये मेरे ऊपर है। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, जो हमें करना है करने, घर परिवार वालों को भी हमारी जरूरत है। नहीं और नहीं दीदी, नहीं दीदी मैं सॉरी, मैं आपकी बात कर नहीं दीदी, मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं, बच्चे के साथ गई थी, हस्बैंड ने बोला था। लेकिन दीदी फिर मैं वहां से आ गई, अपना खाना वाना बनाया, प्रसाद बनाया, रात को अपना हरि नाम कंप्लीट किया। अब उसमें इतना गुस्सा हो गया, तू इसमें ही लगी रहती है, तू इसमें ही लगी रहती है, रात देखती नहीं दिन देखती नहीं। मैंने बोला मोई पापा आज मैं वहां चली गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा। तो दीदी अब मेरा उनसे विरोध हो गया थोड़ा इस बात पे, तो दीदी वो दोष हो गया कि नहीं, अपराध हो कोई गया। दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और उसके बाद अगर अपना टाइम निकाल के आप हरि नाम कर रहे हो और उसमें भी अगर वो टोक रहे तो इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपना हरि नाम ही पूरा करना चाहिए, बस। उसमें कोई नहीं है। अगर वो नाराज हो रहे हैं तो ये उनकी गलती है कि वो नाराज हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो करना था आपने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अपनी नींद में से निकाल के अगर आप भजन कर रहे हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको अपना देखना है कि मुझे कैसे अपना नाम संख्या पूरी करनी है। ठीक है जी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, रागलेखा दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दीदी आपने कल सुखदेव स्वामी महाराज के बारे में पूछा था, तो ये जो सुखदेव थे ये राधा रानी के तोते थे। और दीदी तोते मुझे थे ज्यादा नहीं नॉलेज हैं हैं, चलो हाँ, सॉरी सॉरी। तो नॉलेज ज्यादा नहीं है ना दीदी, तो क्वेश्चन भी मेरे ऐसे ही रहते हैं। तो जो सुखदेव स्वामी थे वो ब्रह्मवादी थे, और लेकिन राधा रानी तो खुद हमारे कान्हा जी की शक्ति हैं। तो वहां तक कहते हैं कि गोलोक धाम तक या कान्हा जी तक जो ब्रह्मवादी होते हैं वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो उनके नाखून की रोशनी देख के उनकी मतलब पहुंच वहीं तक है। जैसे कई बार मैंने अपने गुरुदेवों से, आचार्यों से जो सुना है कि एक रेल का डिब्बा है, और जो वो रेल के डिब्बे का जो अंजन की रोशनी है, जो ब्रह्मवादी होते हैं या निर्विशेषवादी होते हैं, वो सिर्फ उस रोशनी तक रहते हैं, पीछे डिब्बे तक नहीं पहुंचते। तो लेकिन वो तो खुद ही राधा रानी के आश्रित थे, तो फिर वो वहां तक कैसे पहुंच गए? तो ये थोड़ा सा बहुत मेरा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब देखो, राधा रानी जो है ऐसे ही ब्रह्मवादियों को, है ना, सही रास्ते पे लाने के लिए तो अपने को ही तो भेजेंगे। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी बना के ब्रह्मवादी बना के भेजा अपने, यानी राधा रानी जैसे कृष्ण से मिलने के लिए कहते कि जो उनके सखा थे, कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो तो अपनी जावट में थी। वो जो उनकी सासू माँ है जटिला बैठी हुई थी दरवाजे पे, कहते बाहर नहीं जाने दूंगी आज बिल्कुल भी। तो उन्होंने अपने सखा को कहते कि स्त्री वेश रूप धारण करके नहीं, उनके सखा गए और वापस जो है राधा रानी का रूप धारण करके आए। तो है तो वो कृष्ण के सखा, लेकिन रूप कैसा धारण किया उन्होंने, राधा रानी का वो धारण करके निकल गए, है ना। तो इस तरह से किया। तो जहाँ पे जितने भी हमारे गोस्वामी आते हैं, तो जितने भी आते हैं तो वो कुछ ना कुछ लीलाएं करके जड़ जगत जो भौतिक जगत के लोगों को शिक्षाएं प्रदान करने के लिए आते हैं। इसलिए जब उन्होंने इस तरह से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आए तो ब्रह्म ज्ञानी के रूप में आए, ताकि जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको भी पता चले कि इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। तो अगर वो ये सब चीजें नहीं करते तो कैसे फिर उन चीजों को प्रचार कर सकते थे।
और क्योंकि अंदर से तो जो सुखदेव गोस्वामी वो तो सुख है, उनके अंदर तो अमृत भरा पड़ा है। जब इसीलिए श्रीमद् भागवत को जब उन्होंने बताया तो उसमें रस और घोल के डाल दिया, क्योंकि वो तो उनका ही चला आ रहा है। तो जो लोगों के अंदर क्या दिखाई दिया, अरे एक ब्रह्म ज्ञानी जो है आके कैसे भक्ति में लीन होके कितनी मधुर कथाएं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोगों ने देखा, ये कहते हैं ना दो जगह के, जो आंतरिक भक्त लोग हैं वही जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कौन है, राधा रानी के तोता है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए तो जो ऐश्वर्यमयी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं उनके लिए तो, और जो ब्रह्म ज्ञान में जो स्थित है उनके लिए तो बड़ा आश्चर्यकारी है। अरे फिर सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर भी कैसे वो कृष्ण की लीलाओं की तरफ आकर्षित हो गए। अगर वो हो गए तो सोचो जरा उनके भी दिमाग में कि जरा सुन के तो देखी कि ऐसा क्या है। तो वो ऐसे जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी इस तरह से रूप धारण करके यहाँ पर आते हैं। दूसरा उदाहरण आपको शंकराचार्य जी खुद शिव जी हैं, और उन्होंने भक्ति के विरुद्ध सारा जो है मायावाद का जो है उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि उस टाइम पे उसी चीजों की आवश्यकता थी। तो यहाँ तो वो शिव जी हैं, परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, लेकिन फिर भी शंकराचार्य के रूप में आके उन्होंने मायावाद का सारा विस्तार किया। तो जब जहाँ जैसी परिस्थिति होती है वहां पर भगवान अपने ही लोगों को भेजते हैं, और विमुख को कहते हैं कि दूर करने के लिए, विमुक्ता को दूर करने के लिए जैसा जिस तरह की संभावना होती है, जिस तरह से जैसी आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से उनका आविर्भाव होता रहता है। तो भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं विभिन्न विभिन्न लीलाओं के साथ। क्लियर हो गया? तो दीदी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय ने जो किया है कि मायावाद का खंडन किया है, तो एक तरीके से क्योंकि वो जो तोते थे उन्होंने कृष्ण जी को प्रणाम नहीं किया था, उन्हें देखा नहीं था, बस उनको नाम लेते थे और मधुर मधुर नाम लेते थे। तो ये नहीं एक तरीके से उन्होंने खंडन किया है दीदी मायावाद का। नहीं, वो मैं उस शंकराचार्य जी की बात कर रही हूँ, वो जो शिव जी का अवतार थे वो शंकराचार्य चीज तो जी। हाँ जी, वो तो क्लियर हो गया दीदी, वो तो क्लियर हो गया, हाँ लेकिन वो सुखदेव, दूसरा क्वेश्चन था मेरा। हाँ जो हमारे जो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो हमारे जो वैष्णव कर बताते हैं कि वो राधा रानी की तोते हैं, वो भी पालित हैं, आश्रित हैं। ऐसा नहीं कि अलग से कोई तोता थे और वो नाम लेते थे, राधा रानी द्वारा वो पालित थे। उन्हीं के बारे में तो हमारे वैष्णव से कितनी कथा सुनी है कि राधा रानी पाल के रखती थी, और उसके बाद वो उड़ते उड़ते कृष्ण के घर पे पहुंच गए। तो कृष्ण ने वहां पे, अब राधा रानी कृष्ण कृष्ण क्या करती थी, तो वो पेड़ पे जाके बैठ गए और वहां पे पूछते राधे कृष्ण 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 बोलने लगे। तो कृष्ण को लगा कि पता नहीं कहाँ से ये आवाज आ रही है। देखा तो एक शुक बोल रहा था। फिर शुक बड़े प्यार से उनको बुलाया, अनार के दाने खिलाए, फिर राधे राधे बोलना करके सिखाया। तो ये तो इनकी लीलाओं में समाहित है, इनके मतलब इन लीलाओं का जो है वो उनके परिकर है एक तरह से। तो ये उस तरह के तोता नहीं है, कोई साधारण तोता नहीं है, राधा रानी की पालित है। यानी उन्होंने सारी लीलाओं का दर्शन किया है, सारे रसों का रसास्वादन किया है, सब वो उनके लीला के ही परिकर है वो, और कोई अन्य नहीं है। इसलिए वो जब आए यहाँ पे जो लीला की, क्योंकि जब हमारी जो हमने वैष्णव से सुना है वो ये कि जब अंतर्धान लीला की तो फिर राधा रानी और कृष्ण ने बोला कि नहीं तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो तो कहते कि फिर वो लीला अंतर्धान होने के बाद फिर सुखदेव गोस्वामी जो है तोता रूप में यहीं पे थे। फिर अमरनाथ जी की लीला आती है कि वहां पर शिव जी जो है अमरनाथ जी की कथा सुना रहे थे, इतने में फिर उन्होंने श्रवण किया। फिर वो जाके सुख जो है उनके कहते कि वेदव्यास जी की पत्नी में मुंह के अंदर चले गए, और फिर वो कहते 16 साल तक गर्भ में ही रहे। फिर उसके बाद वो जो है कहते कि भगवान ने बोला कि ये तो माया जो है, फिर उन्होंने बताया कि माया को भगवान को हटाना पड़ा, और फिर वो आए और ब्रह्म ज्ञानी होकर जो है पहले से ही संन्यास के लिए जाते हुए देखा। फिर इसके बाद की कथा तो आप लोगों को पता ही है। तो साधारण रूप में सिर्फ आपको भी यही समझ के चलना है कि सुखदेव गोस्वामी जो है, जितने भी हमारे परिकर आदि होते हैं, ये सब जैसे भगवान अन्य अन्य कारणों से विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर आते हैं, इसी तरह से राधा और कृष्ण भी अपने भक्तों को, अपने परिकरों को हमें जिस तरह की आवश्यकता होती है उसी तरह से हमें वहां पे भेजते हैं भक्तों को। जैसे हमारे गुरु वर्ग है, वह आचार व्यवहार उनकी जैसे जन्म लीला, जैसे अपने गुरुदेव का देख लो, परम गुरुदेव का, हमारे अपने भक्तिवेदांत श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का एक पुलिस ऑफिसर थे। फिर किस तरह से उनका रामायण में रुझान हुआ, फिर सब कुछ छोड़ के उन्होंने कैसे भक्ति में आ गए और कितने बड़े प्रचारक बने। तो ये सब नित्य परिकर हैं। तो अब रूप गोस्वामी जी को देख लो, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो तो उनके नित्य परिकर हैं, एक राजघराने में पैदा हुए, किस तरह से उनकी लीलाएं हैं, कि ये सारी शिक्षाएं हैं इनकी। हम ये भजन साधन हमें करते हुए कैसे, अगर ये सब ऐसे ना आते तो हमें कैसे ही पता चलता कि कैसे कैसे भजन करना है।
नहीं तो बोलते हैं जिन गरीबों के पास कुछ नहीं होता ना वो ही माला लेके बैठ जाते हैं। अब जब इतने बड़े बड़ों का उदाहरण मिलता है ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो कितना बड़े राजपाट, इतने बड़े जमींदार के पुत्र थे, उन्होंने अपने धन को छोड़ा, तो दूसरों को लगता है अरे भाई समझ में आता है ना। नहीं तो सबको लगता है कि भक्ति तो बस ऐसे ही है। तो इसलिए ये ऐसे ही नहीं है। तो जब जहां जैसे होती है उसी की आवश्यकता के अनुसार भगवान अपने परिकरों को भेजते हैं, जो जड़ जो साधारण जनता है उनको शिक्षाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत क्लियर बहुत हुआ? धन्यवाद। सबसे और बड़ी दीदी चरण स्पर्श, दीदी चरण स्पर्श। अच्छा ठीक है। हाँ बबीता बोलो। धन्यवाद, प्रणाम। ये शुक और सारी जो है वो अलग है, जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। शुक और सारी ये भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे जो सुना करते थे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो उन्होंने प्रश्न पूछा वो अलग, और जो आपने सुना है वो भी सही है। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? आवाज चली गई। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हाँ जी। आज राग लिखा दीदी दो है? दीदी अच्छा दीदी हाँ बोलिए। मेरा ये प्रश्न है दीदी, वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? किसी वस्तु में रुचि ना रहना वैराग्य। लेकिन डिपेंड करता है कि एक रुचि से मन हटाना कि चलो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वैराग्य जो है परमार्थिक जब उसमें आता है तो इसकी परिभाषा अलग हो जाती है ना। वैराग्य के किसी चीज से मन हट जाना, उस चीज से निकल जाना, तो वो वैराग्य कहलाता है। लेकिन आप किस कॉन्सेप्ट पे वैराग्य की परिभाषा पूछ रहे हो वो मुझे आप बताएंगे तो मैं ज्यादा क्लियर आपको बता पाऊंगी। भक्ति में कैसे वैराग्य आता है दीदी? भक्ति के उस पे भक्ति में सोच रही कैसे हूँ। देखो, जैसे उत्कृष्ट यानी ऊंची चीज को पाने के लिए नीचे चीज अपने आप छूट जाती है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो पहली सीढ़ी पे पैर रखा, अगर ऊपर जाने की लालसा है तो आप क्या करोगे? तो दोनों पैर आपके दूसरी सीढ़ी में चढ़ेंगे। अगर आप सोचो कि पहली सीढ़ी भी हाथ में रहे और ऊपर टॉप में भी पहुंच जाओ तो पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो दूसरा पैर आपको हटाना ही पड़ेगा और पहली सीढ़ी का जो मोह है वो छोड़ना पड़ेगा। उसी को वैराग्य कहते हैं। यानी किसी चीज को लालसा पाने के लिए स्वतः ही वो चीज जो छूटती चली जाती है। नीचे की सीढ़ियां आप ऊपर, आपकी लालसा है मुझे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो नीचे की सीढ़ियां स्वतः ही अपने आप छूटती जा रही है और पीछे नीचे की सीढ़ी का मोह छोड़ना पड़ता है। हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते। एक कदम उठाने के लिए दूसरे कदम को उठाना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर वहीं पर ही रहेंगे तो स्थिर रह जाएगा। इसलिए भौतिक जगत में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो भक्ति मूलक चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सांसारिक चीजों को अब वो अपने आप ही छूटती चली जाती हैं। मान लो आप 3 बजे बैठ के टीवी देखा करते थे, अब आपने क्या किया? 3 बजे उठ के हरिनाम करना शुरू कर दिया, तो टीवी अपने आप ही छूट गया ना। अगर आप सोचो टीवी भी चले और कहते हरिनाम भी हो जाए, अगर ये दोनों चीजें करते हो तो आप नहीं चल पाओगे। ना भक्ति कर पा रहे हो, ना आप टीवी प्रॉपर देख पा रहे हो, है ना। तो टीवी का मोह छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। उसी को वैराग्य कहते हैं कि मेरा अब टीवी देखने का मन ही नहीं करता क्योंकि मुझे नाम का रस आने लगा है। तो इसे वैराग्य कहते हैं कि पीछे का जो है छूटता चले जाना, साधारण चीजों। ठीक है जी दीदी। और दीदी अगर किसी को आसक्ति अब घर से छूट रही है, बच्चों से छूट रही है, तो वो बताने की जरूरत है या अपने आप ही दिख जाती है? वो अपने आप ही दिख जाती है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हाँ दूसरा जी, बहुत देखो, से जैसे बताते हैं भक्ति ना करते कि हो भाई एक हमारा चीज तो तो पहले वैराग्य ना हो गया, पौधे हमारी रागलेखा आसक्ति छूट। दीदी, एक चीज इस चीज का बड़ा ध्यान करो। देखो, जब हम भजन करते हैं तो जब अगर शुद्ध भजन हो रहा होता है ना तो स्वतः ही मन से अपने आप ये चीजें हटने लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें जी देखना जी पड़ेगा दीदी। कि भक्ति की वजह से छूट रहा है या किसी कारण की वजह से। कई बार घर वाले विरोधी हो जाते हैं, गलत काम करते हैं, बात नहीं सुनते, इस वजह से मन हट जाता है। ठीक है, और हम भक्ति कर रहे हैं तो और नेहले पे दहला पड़ जाता है
कि भक्ति हमें प्यारी लगने लग जाती है और तो ये लोग तो सुनते ही नहीं है, ये लोग तो है ही नहीं। लेकिन अगर वो प्यार भी करें, इज्जत भी करें, आपकी बात भी माने, तब भी मन हटे, तो तब कहना चाहिए कि वैराग्य आता है या उस चीजों पे है। तो हमें ये बड़ा ये सूक्ष्म विचार है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं किसी कारण की वजह से तो नहीं हट रहा और भक्ति का नाम आ रहा हो, तो ये भी हमें बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए करना है और किसी से कुछ नहीं कहना। जब भी मन वैराग्य में आए या किसी से, तो हमें ये डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस बारे में डिस्कस करेंगे तो ध्यान फिर वहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि किस किस से छूट रहे हैं। ऐसी अवस्था आ जाए कि हमें पता ही ना चले कि क्या छूट रहा है, उसको वैराग्य कहते हैं। कि क्या छूट रहा है यही ना पता चले, तो वो वैराग्य है। जब तक पता लग रहा है कि क्या क्या छूट रहा है, तो इसका मतलब वो वैराग्य नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, हाँ जी साथ दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी मेरे क्वेश्चन थी, तो जो शंकराचार्य जी थे वो तुलसी की माला नहीं पहनते थे क्या? अब ये मैंने तो उनके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं और देखा नहीं कि वो तुलसी की माला पहनते थे या नहीं पहनते थे। ऐसा मुझे मतलब ऐसा मुझे पता नहीं है इसमें मैं पूरा। तो इसके मतलब तुम्हें वो तुलसी की माला पहनते नहीं थे, नहीं उससे क्या ही लेना देना, बताओ। नहीं दीदी, मेरे जब बाबू हुआ ना तो मैं